हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी हेयर रिमूव करने के आसान और सरल उपाय के बारे में। दोस्तों, सभी लोगों के बॉडी में हेयर तो होता ही है, किसी के कम होते हैं तो किसी के ज़्यादा होते हैं, पर होते तो हैं ही, है ना। खासकर अंडर आर्म्स और बिकिनी ग्रेन एरिया में तो 100% बाल होते ही हैं लोगों के। छाती पे ज़्यादा बाल मेल्स के होते हैं। आर्म्स और लेग्स पे कितने बाल होने चाहिए ये हर एक इंसान के जीन्स पे निर्भर करता है। कुछ लोगों के आर्म्स और लेग्स पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, सभी लोग अपने शरीर के किसी न किसी हिस्से से बाल को रिमूव करना चाहते हैं और इसके लिए शेविंग, हेयर रिमूविंग क्रीम्स, वैक्सिंग या शुगरिंग आदि का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे तरीके आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेविंग करके अगर हेयर रिमूव करेंगे तो बाल जल्दी जल्दी फिर से निकलते हैं और कभी कभी तो हर रोज़ शेविंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हेयर रिमूविंग क्रीम और जेल में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो आप जब इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे, तो वो बालों को गला देते हैं और साथ ही साथ स्किन को भी थोड़ा बहुत गला देते हैं और स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों को तो जलन, रेडनेस और रैशेस तक हो जाते हैं। दोस्तों, स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए हेयर को रिमूव करने वाला कोई भी हेयर रिमूविंग क्रीम मार्केट में नहीं है। कई लोग अक्सर वैक्सिंग करवाते हैं। अब वैक्स क्या होता है? बालों को जड़ से उखाड़ देता है, इसे ही वैक्सिंग कहते हैं। यदि वैक्स पुराना हो, उसमें कुछ गंदगी चली जाए, जैसे जब एक ही डिब्बे का वैक्स कई लोगों की वैक्सिंग करने के लिए इस्तेमाल हो, तो इससे कई बार बालों की जड़ों में इन्फेक्शन चला जाता है और वहाँ पे घाव हो जाता है और जिसके निशान कई महीनों तक रह जाते हैं। किसी किसी को तो फंगल इन्फेक्शन तक हो जाता है पुराने वैक्स के इस्तेमाल से। अब आते हैं शुगरिंग के बारे में। तो शुगरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है। जैसे यदि इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया जाए तो बाल ठीक से नहीं निकलते, और बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया जाए तो स्किन जल सकती है, और फिर इसे घर में बनाने का, स्टोर करके रखने का झमेला झंझट अलग से होता है। कई लोग दोस्तों क्लिनिक जाके, हॉस्पिटल्स जाके महंगे महंगे हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं, जिसमें से दो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसमें से एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि परमानेंटली आपके बॉडी से बालों को निकाल दिया जाता है, और वो परमानेंटली निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एक पतली सी नीडल को बाल की जड़ में डालते हैं और उसमें करंट लगाकर उस बाल की जड़ को जला दिया जाता है। एक एक बाल को एक एक करके करंट लगाया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत टाइम लगता है और बहुत पेनफुल भी होता है और साथ ही बहुत महंगा भी होता है, और सिर्फ वही लोग इसे कर सकते हैं जो स्पेशल ट्रेनिंग लेके जानकारी हासिल करते हैं। और ये क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो ये हर एक आम इंसान के बस में नहीं होता। क्योंकि हर बार आपको 1500 से 5000, 3000 अगर लगता है, तो आप हर बार नहीं कर सकते। अगर आप एक अफोर्डेबल पर्सन नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि आप मात्र हेयर रिमूव करने के लिए 1500, 3000, 5000 खर्च कर सकें। ठीक है। एक और प्रोसेस होता है जिसमें जिसका नाम है लेज़र ट्रीटमेंट। ये भी बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। इसकी भी कीमत कम से कम 1500 से 3000 पर सिटिंग लगता है। तो इसीलिए मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा वो ये कि आप जो है, मैं आपको आज जो बताऊँगा हेयर रिमूव करने के ट्रीटमेंट के बारे में, तरीके के बारे में, प्रोसेस के बारे में, उसका इस्तेमाल कीजिए, जो सस्ता भी है और बालों को आसानी से रिमूव भी कर देता है और आपके स्किन को नुकसान भी नहीं होता। तो दोस्तों, बॉडी हेयर निकालने का सबसे आसान तरीका है इपिलाइशन। इपिलेशन क्या होता है? इपिलेशन मतलब एक मशीन है जिसका नाम है इपिलेटर। मार्केट में बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाता है, और इस मशीन से पूरे बॉडी में कहीं भी बाल को जड़ से आप निकाल सकते हैं। और क्योंकि इसे सिर्फ आप यूज़ करते हैं, तो बाल की जड़ में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होता है, और साथ ही स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। शुरू शुरू में आपको 2 से 3 हफ्ते में एक बार बाल निकालने की ज़रूरत पड़ती है इस मशीन से। फिर धीरे धीरे बाल उगना कम हो जाता है और आपको 1 या 1.5 महीने में एक बार बाल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इस मशीन को आप ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, या अपने आसपास के ब्यूटी शॉप से, मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। बड़ी आसानी से मिल जाता है। जब भी ख़रीदें तो फ़िलिप्स या ब्राउन जैसी ब्रांडेड कंपनी का ही इपिलेटर ख़रीदें। इसकी कीमत एक ही बार आपको पड़ेगी 3000 से लेकर 5000 तक के बीच, जैसा आप
ब्रांड खरीदिएगा, जैसा आप ब्रांड लीजिएगा वैसा आपको दाम पड़ेगा। लेकिन एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको हर बार आपको जाके 3,000 5,000 खर्च नहीं करने हैं। आपको बस एक बार पैसा लगा के इस मशीन को ख़रीद लेना है और फिर पूरी ज़िंदगी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप बस निकालिए इस मशीन को और अपने बॉडी पे इस्तेमाल कीजिए, जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना है, जहाँ भी आपको हेयर रिमूव करना है। अब सवाल है कि इसे कैसे यूज़ करें। तो जान लीजिए कि इपिलेटर को जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं अपने बॉडी में, जिस जगह पे आप बाल निकालना चाहते हैं, हेयर रिमूव करना चाहते हैं, उस जगह पे पहले ऑयल लगाएं या फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर इपिलेटर को चलाएं। बाल इजीली स्मूथली निकल जाएंगे। अगर आप फेस पे, मान लीजिए कईयों के तो फेस पे भी हल्का बाल होता है, तो कई लोगों के लिए इस इपिलेटर मशीन का फेशियल इपिलेटर मशीन भी निकला है, जो आपके सिर्फ फेस के लिए काम करता है। आप इसे फेशियल इपिलेटर के तौर पे आप इसे जान सकते हैं। आप इसे सर्च कीजिएगा तो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। तो इसे आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं और फेस के जो आपके अनवांटेड हेयर्स हैं आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने बॉडी के कहीं भी किसी भी हिस्से के हेयर को रिमूव कर सकते हैं इस आसान से मशीन के सहारे। और आपको ना शेविंग करने की ज़रूरत है, ना ही आपको हेयर रिमूविंग क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही आपको शुगरिंग का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाके वो महंगे महंगे हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस मशीन को लीजिए और बड़ी ही आसानी से अपने बॉडी से हेयर को रिमूव करते रहिए। और एक ही बार आपको ये मशीन ख़रीदना है, एक ही बार आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद ज़िंदगी में फिर आराम से आप इसका इस्तेमाल करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा।